हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई ये सफाई कर्मचारियों के नारे नहीं है। अपना तो देवता आवाज तो 10 घर दूर आवाज सुन जा राम राम की। अरे सुन जाती है कि नहीं सुन जाती? तो फिर नारे कमजोर क्यों हो रहे हो? दोबारा से नारा लगाओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तसल्ली से आई है थोड़ी। वेरी गुड। आदरणीय आज इस आ जाएंगे बाबा। आल सफाई कामगार संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित महापुकार रैली और इस रैली के मेरे सम्मानित अध्यक्ष मंडल के साथी बसाऊराम, साथी तेजराम, साथी दलाल राणा और अन्य साथीगण हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सुभाष लामा जी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साथी संदीप सागवान जी, सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव साथी सतीश सेठी जी, CI2 के जनरल सेक्रेटरी साथी जय भगवान, उपाध्यक्ष साथी सुरेंद्र जी मलिक, वीरेंद्र मलिक जी, यहां पर हमारे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए साथी जो पंचायतों के कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो भी आए और मैंने देखा विभिन्न दलित संस्थाओं के लोग, सामाजिक लोग, अलग अलग सफाई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिनको मैंने आज से पहले कभी संगठित होते नहीं देखा, मैंने आज से पहले कभी अधिकारों की बात करता नहीं देखा। नेताओं ने केवल आपको भीड़ के तार पर दिखाकर अपने निजी हित साधने का काम किया। कभी कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेसी लोगों ने गुलाबी पगड़ी सफाई कर्मचारियों से मुख्यमंत्री हुड्डा को बंधवा दी। इन्होंने की सरकार आई, हरी पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला को बंधवा दी। बीजेपी की सरकार आई तो भगवा पगड़ी पहले खट्टर साहब को, उस खट्टर को जिसने गुड़गांव के आंदोलनकारी सफाई कर्मचारियों को बदमाश कहा, कोई माफ कर
उसको सफाई कर्मचारी माफ नहीं करेगा। जो हमें गाली देगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नहीं, हम तेरे को बैठाएंगे नहीं जब तक तू बेहोश होके गिरेगा नहीं। अब सैनी साहब आ गए। हमें तो लगता था कि सैनी साहब है, कुछ पानी हमारी तरफ झील में मरेगा, लेकिन सैनी साहब ने तो काट के गंगा खादर में दे दी। इसका भी पगड़ी 2-3 बार पहनवा दी, लेकिन सैनी साहब का 27,000 का 26,000 का वादा वेतन देने का करके भूल गए, और फिर 2100 रुपए की बात कही, चिट्ठी जारी कर दी। कल डीसी कुरुक्षेत्र भी दिखा रहा था। अरे उस चिट्ठी का फायदा किसको मिला है? सिर्फ पालिका परिषद निगम, जो इन संस्थाओं में रोल पर काम करते हैं, उनको फिर ये जो टिप्पर ड्राइवर, कूड़ा उठाने वाले, डोर टू डोर के कर्मचारी, वर्क आउटसोर्स के कर्मचारी, गांव की पंचायतों में लगे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, स्कूल में पार्ट टाइम का कर्मचारी, दिहाड़ीदार कर्मचारी, आपका जो घरों पे काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पतालों में काम करता है, जो प्राइवेट स्कूलों में काम करता है, इसको कौन लाभ देगा? क्या ये लोग इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या इन लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इनको सामाजिक न्याय की दरकार नहीं है? कौन करेगा सामाजिक न्याय? वैसे तो हमारे दलित समुदाय के जो कृष्ण बेदी है, वो सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर हिसार के अंदर दलित युवक की पुलिस द्वारा हत्या करने पर न्याय क्यों नहीं मिला? सवाल इस बात का है, वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी रैंक का अधिकारी था, उसको आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? आत्महत्या नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक अन्याय से पीड़ित होकर के उसने अपने आप को खत्म किया। ये एक तरीके से संस्थागत हत्या थी। उसको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों डीयू रोहतक में महर्षि दयानंद कॉलेज के अंदर हमारी सफाई कर्मचारी बहन के अंत वस्त्र जो कांड है, प्रकरण है, उसके फोटो खींचना, उसका अपमान करना क्यों नहीं न्याय मिला? हमारा सफाई कर्मचारी आयोग दबे पांव जाता है और कहता है कॉलेज के परिसर में इनके खिलाफ जांच करेंगे। जांच किस बात की? वाई पूरन कुमार के केस में जांच किस बात की? हिसार के गणेश कांड में जांच किस बात की? रोहतक डीयू में महिला अंत वस्त्र प्रकरण में जांच किस बात की? स्पष्ट है। दोषी अंदर क्यों नहीं गए? बताए सरकार, जवाब दे, क्यों नहीं गए? और कृष्ण बेदी, मैं सबसे बड़ा वाल्मीकियों का नेता हूं, ये बैठे रहा वाल्मीकि,
और वो नकली वाल्मीकि ले गया संत कबीर कुटीर में। संत कबीर कुटीर में बोला हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री का, 2100 रुपए बढ़ा दिए। यहां मंच पे आके जवाब दे, ये नीचे जितने बैठे हैं, ऊपर जितने बैठे हैं, ये सारे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं। क्या तुम भी कुछ और आ रहे हो यहां पर? अरे वाल्मीकि हो क्या नहीं हो? एक बार और आवाज लगाओ और खुल करके लगाओ हुटिंग के साथ, तुम वाल्मीकि हो क्या नहीं हो? कृष्ण बेदी सुन लो, कृष्ण बेदी सुन लीजिए। ये दबे कुचले पिटे कुटे लुटे पीड़ित वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं, जिनके सैकड़ों बच्चे शिविर में मारे गए हैं और इनको मालूम है शिविर में घुसने से मौत होती है, लेकिन इनके बच्चों को शाम का खाना मिलेगा। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये मौत को भी गले लगाते हैं। और तुम राजनीति करते हो, अच्छे होटलों में बैठ करके देसी घी की जलेबियां खाते हुए आप वाल्मीकियों पर चर्चा करते हो। अगर असली वाल्मीकि थे तो यहां आते, हमारी सुनते, और हम क्या करें? हम क्या रहे हैं? क्या मांगने आए हो? तुम बताओगे जरा। तुम लाल किले की रजिस्ट्री कराने आए हो? अरे लाल किले की रजिस्ट्री कराने आए हो? ताजमहल की रजिस्ट्री कराने आए हो? हम इतनी बात कहने आए हैं, सरकार जवाब दे देना। क्या जब सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करी 2 बार, तो सफाई कर्मचारी भी ग्रुप डी में आता होगा कि नहीं? अरे गूंगे हो क्या? बोलना सीख लो। सर छोटू राम ने कहा था किसानों से कि मेरे देश के भोले किसानों, एक तो दुश्मन को पहचान लो और दूसरा बोलना सीख लो। सफाई कर्मचारियों को भी ये दोनों काम करने पड़ेंगे, बोलना भी सीखना पड़ेगा और दुश्मन को और दोस्त को बोल नहीं रहे हो अभी भी, पहचानना। इसलिए कह रहा हूं, अरे ग्रुप डी की भर्ती करी सरकार ने, फिर सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों के पदों को पक्की भर्ती से क्यों नहीं भरा? बताए सरकार। कृष्ण बेदी जी मुख्यमंत्री आए और बताए हमने फलाने के बेटे को परमानेंट सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भर्ती में की, हम उसका फूलों से और पगड़ी से स्वागत करेंगे और नकली पगड़ी नहीं बांधेंगे। मेरे पास उनकी भी लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में हुड्डा को गुलाबी, चौटाला साहब को हरी पगड़ी बंधवाई, और राज बदलने पर बैठ जाइए ना, किसी खड़े हो भाई, यहाँ खड़े वाली राजनीति नहीं है, बैठे की राजनीति। सत्ता बदलने पर वो किसी और के पाए, इसको बोलते हैं नकली काम। इधर नकली काम नहीं है, यहां असली लोग हैं। हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वाल्मीकि के अनुयायी हैं। हमारे ईमानदारी और वफादारी की लोग कसमें खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? हम वो लोग हैं जो हर एक घर के अंदर
रोज जाना आना करते। कभी सफाई कर्मचारी ने किसी के साथ धोखा दगा नहीं किया, लेकिन ये जो नकली है, नकली पगड़ी वाले, ये धोखेबाज है। इसलिए सरकार आंख खोले और देखे। मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश का जो असली सफाई कामगार, असली वाल्मीकि है, वो नगर पालिका ग्रामीण कर्मचारी संघ के साथ है। ताली हल्की बजा रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और आज उस ताकत को तुमने 4 गुना बढ़ा दिया। आज यहां पर गांव का, शहर का, फैक्ट्री का, नर्सिंग होम का, कॉलेज का, स्कूल का, डीसी ऑफिस का, एसडीएम ऑफिस का, तमाम तरह का सफाई कर्मचारी, चाहे वो घरों पर काम करता है, यहां मौजूद बैठा है। और यह ताकत 10 गुना बढ़ानी है। अभी रुकेंगे नहीं जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक रुकेंगे नहीं। सुर मिला लो, सुर नारा लगाओ, सुर मिला के देखो ऐसे। अरे मैं मिलवा देता हूं तुम्हारा सुर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बोलो भगवान वाल्मीकि स्वामी की। अब मिल गया ना सुर। इस ताकत को 10 गुना बढ़ाना है। बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ाओगे? बहुत हो लिया, अब हमें नौकरी पक्की चाहिए। अब हमें ठेकेदारी से मुक्ति चाहिए। ये नहीं चलेगा। ये आरपीएफ का है, ये वर्क आउटसोर्स का है, ये डोर टू डोर का है, ये गांव का है, ये प्राइवेट है। ये नहीं चलेगा। कर्मचारी है, नौकरी पक्की चाहिए। डिमिनेशन काडर से बाहर करो। ये दिहाड़ी पर काम कराना, पार्ट टाइम पर काम कराना बंद करो। पक्के पद बनाओ। 400 की आबादी पर 1 की भर्ती करो। 1.5 लाख लोग लगेंगे। चुनाव के टाइम पर डीएससी बनाया था, और डीएससी के अलावा बहुत सारी दलित सभाएं बना रखी है। वाल्मीकि महासभा, वाल्मीकि संघर्ष समिति, वाल्मीकि एकता मंच। आज मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से लड़ाई के टाइम पर ये मैदान में क्यों नहीं आते? अरे हमने देख लिया, इनका लूगड़ा उघाड़ करके देख लिया। किसी ने कांग्रेस पे मांग भरवा रखी है, किसी ने भाजपा पे मांग भरवा रखी है, और हमने नंगे सर खड़े, हमने तुम्हारे पे मांग भरवा रखी है। तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे। और मैं अकेला नहीं, अपने लिए नहीं कर रहा इस बात को। मैं तमाम सर्व कर्मचारी संघ की लीडरशिप, तमाम CI2 की लीडरशिप, तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी की लीडरशिप, तमाम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की लीडरशिप के लिए कह रहा हूं, ये तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। ये लड़ेंगे तुम्हारी लड़ाई। अरे धुआं उठा दो, धुआं। ये लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि ठेका खत्म होगा, नौकरी पक्की होगी,
ये गारंटी की बात है। लेकिन इसके लिए तुमको एक तो अपनी एकता को मजबूत करना होगा। ये आपने ढांचा बना दिया, मुझे उसका कन्वीनर बना दिया, भाई विनोद को सह कन्वीनर बना दिया, बाकी उसके मेंबर बना दिए। ये कैसे चलेगी कमेटी? इसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। यहां रैली में जितने लोग हो, इस बात के लिए संकल्प करो कि हम सामाजिक न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए, अपनी ऑल हरियाणा जो कामगार समिति है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर सभी साथी संकल्प ले और दोनों हाथ खड़े करें। आज सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद, आज सफाई कामगार समिति जिंदाबाद। धन्यवाद। और साथियों,